नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज के जो व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से। आज तकरीबन पाकिस्तान की जो इलेक्शंस को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए या किसी भी सरबराह के लिए 2 साल से ज़्यादा का टाइम काफ़ी होता है कि उसकी पॉलिसीज़ को एनालाइज किया जाए और ये देखा जाए कि आया कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कितना कामयाब चीफ मिनिस्टर रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और वो किस हद तक कामयाब रहे हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में। मुराद अली शाह साहब जो सिंध में तकरीबन 15 साल से रूल कर रहे हैं और अगर उनकी पॉलिसीज़ की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी भी इंसान के लिए किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा का जो है टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं मुराद अली शाह साहब की। मुराद अली शाह साहब क्योंकि सिंध में जो है 15 साल से गवर्नमेंट में, और अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को फर्स्ट डे से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको बढ़ाया होता या उनके पास इनफ टाइम था वो उन पॉलिसीज़ पे अमल कर रहा होते, अगर अपनी को विजन ना भी होता, अगर वो गवर्नमेंट का जो उनका अपनी पार्टी का विजन है उसको ही आगे लेके चल रहे होते तो शायद आज सिंध पाकिस्तान का सबसे रोल मॉडल सूबा होता। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मेरे ख्याल में जो मुराद अली शाह साहब हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो है नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर है। उनको 15 साल हुए हैं। जो सिंध है उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो स्ट्रीट क्राइम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, वो सब जो है पाकिस्तान के किसी भी सूबे का सबसे वर्स्ट तरीन जो है सिस्टम है। और जो सिंध है इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्राइम रेट है, स्ट्रीट क्राइम, गन पॉइंट पे स्नेचिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिंध में सबसे ज़्यादा है। अगर इन कनेक्शंस को आपस में जोड़ा जाए तो बात यह है कि अगर आपकी इलाके के अंदर या आपके सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं तो इट मीन कि आपकी जो पुलिस सिस्टम है, जो आपका पुलिस का अदारा है, वहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं लाई, वहाँ पे आपने उस पर वर्क नहीं किया। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सिंध की अवाम है, पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविंसेस में की यूनिवर्सिटीज़ में हर सूबे से स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सिंध की जो तादाद होती है वो सबसे कम होती है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिलेटेड बात करें तो जो सिंध के अंदर जो हैं रोड्स पे जो फीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो वो बच्चे जन्म देती हैं, तो ये सारी कंडीशंस हैं। जो रोड एक्सीडेंट सिंध में का रेट जो है वो एक हद तक काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन कि वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम भी कोई ख़ास खातर ख्वाह नहीं है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जाए, वहाँ पे बोसीदा बिल्डिंग्स और जो रोड्स की जो हालत है वो सारी मिला जुला के, और जहाँ पे वडेरा शाही, जहाँ पे आपने जहाँ पे सप्रेस किया जाता है, गरीब को दबाया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस सिस्टम अभी भी जो है सिंध में चल रहा है और वहाँ पे जो सिस्टम अभी तक चेंज नहीं हुआ। हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा की जो डायनेमिक्स हैं वो सिंध के निस्बत डिफरेंट हैं। उसकी वजह एक ये है कि वहाँ पे सिंध में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तो गवर्नमेंट अगर एक ही रही है, एक पार्टी की रही है, मगर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हर दौर में डिफरेंट रहे हैं। उनके जो पर्सनल विजन्स होते हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट हुए होंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा जो है ख़राब रहती है। वहाँ के जो आपके
वहाँ पे दहशतगर्दी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही होती है। जितने भी टेररिज्म अटैक होते हैं वो मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते हैं, तो इसलिए वहाँ की डायनेमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जो लास्ट 15 ईयर्स हैं उसके अंदर आप बात करें तो पहले टेन्योर में जब चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब थे, दिन महमूद खान साहब आए, दिन इंटरिम चीफ मिनिस्टर काफ़ी अरसे तक रहे, दिन आप बात करेंगे आज अली अमीन गंडापुर साहब की। तो बात यह है कि वहाँ पे जो है ना, जो आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी चेंज होते रहे, तो उसके बावजूद तो जब नया चीफ मिनिस्टर आता है, नया इंसान आता है किसी अदारे में, उसको अदारे को समझना और उसकी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें भी टाइम लगता है। बट बात करते हैं ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनसे अवाम बहुत ज़्यादा नाला हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस अवाम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से रखती है और उससे कनेक्टेड है, बाय हार्ट कनेक्टेड है, वो उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर वक्त ख़राब रहता है, वहाँ पे टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एजुकेशन का सिस्टम भी इतना फ़ाल नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। और अली अमीन ख़ान की जो सबसे बात है वो सिर्फ गिदड़ बब्बियों पे जो है वो बिलीव करते हैं। टिकटॉक शो करना, वीडियो बनाई, एक को धमकाया, दूसरे को धमकाया, तीसरे को धमकाया, ये उनकी स्ट्रेटजी रही है इन गवर्नमेंट्स के ईयर में जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं कुछ किसी हद तक जो है अली अमीन गंडापुर जो हैं, वैसे तो इनकी मेयार जो इनकी रैंकिंग है अली अमीन गंडापुर साहब की और वो अली सिंध के चीफ मिनिस्टर की, वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन बहरहाल क्योंकि चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को टाइम कम हुआ है, इसलिए इसको जो है मुराद अली शाह से बेटर चीफ मिनिस्टर कंसिडर किया जा सकता है। तीसरी बात आ जाती है बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे कलदम तंजीमें और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। वो पाकिस्तान को अगर डिस्टेबलाइज किया जाता है तो वो बलूचिस्तान से किया जाता है। तो बलूचिस्तान जो है बैरूनी ताकतों के लिए, रॉ के लिए जो है सबसे जो है सॉफ्ट टारगेट होता है, ताकि वहाँ जो है लोगों को पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ उभारा जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। बट अगर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, मेरे ख्याल से ये जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज भुगटी, इनका जो काम है ये इन दोनों चीफ मिनिस्टर से काफ़ी बेहतर है। एक तो वहाँ पे BLA मुसलसल काम कर रही है, वो सिचुएशन को नॉर्मल होने नहीं दे रही, उसके बावजूद वो दोबारा बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो उस चीज़ों को स्टेबलाइज करें। वो उन्होंने पॉलिसीज़ लॉन्च की है जिसमें वो अपने जो सूबे के जो नौजवान हैं उनको स्कॉलरशिप्स पे बैरून मुल्क भेज रहे हैं ताकि वो उसको स्किल सीखें, उस स्किल से वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और वो कलदम तंजीमों के साथ बाकी जो ग्राउंड्स की जो हार्ड रियलिटीज़ होती हैं उनसे नमर्द आजमा हो रहे हैं और उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इन दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं इनसे अच्छी जो प्रोग्रेस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, वो सरफराज भुगटी की है। हालांकि इंसान उस जैसा इंसान से इस तरह की काम डिलीवर करना एक्सपेक्ट नहीं करता, बट वो अबाउट द बॉक्स जो है इन दोनों चीफ मिनिस्टर से अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। देन कम टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जितने भी चालें, सियासी चालें होती हैं वो पंजाब के अंदर खेली जाती हैं। और पंजाब का जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर हमेशा के तौर पे जो है वो बहुत हॉट रहता है। वहाँ पे जो सियासी शतरंज की चालें हैं वो पंजाब के अंदर खेली जाती हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की सिंध का तय ना, वो सिंध पंजाब से हो रहा है। अगर आप पंजाब जहाँ जिसकी तरफ पंजाब का झुकाव ज़्यादा है तो पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स हैं उन पे इन्फ्लुएंस होता है पंजाब का। तो बात करते हैं अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, क्योंकि ये भी एक न्यूली इलेक्टेड मेंबर असम्बली हैं, इवन कि ये फर्स्ट टाइम इलेक्टेड मेंबर हैं असम्बली के, उनके बावजूद जो इनका काम है
वो सबसे अच्छा काम जो अभी तक डिलीवर किया है किसी भी प्रोविंस की गवर्नमेंट ने, वो इनका काम है। इसकी वजह वो डिफरेंट अदारों का विज़िट करती हैं, अवाम की गैदरिंग से मीटअप करती हैं, लोगों की बातों को सुनती हैं। तो उसकी वजह से लोगों के दिमाग के अंदर जो एक प्रोस्पेक्टिव है उनके रिलेटेड वो बिल्ड हो रहा है कि ये जो है, ये खातून जो है वो अच्छा डिलीवर कर सकती हैं, और अगर इन्होंने अपने काम की तरफ तवज्जो रखा तो ये पाकिस्तान के लिए या अपने प्रोविंस के लिए कोई अच्छा काम कर सकती हैं। और वो कोशिश कर रही हैं, कि वो आवाम के लिए डिलीवर कर सकें, क्योंकि जो अभी तक जो पाकिस्तान के अवाम है वो शरीफ फैमिली को लेके एक बहुत हार्ड लाइन रखते हैं। तो वो जब शरीफ फैमिली की बात आती है तो वो बुरा भला कहते हैं कि पाकिस्तान को लूटा है, फलां फलां फलां। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर जो साहिबा हैं, वो उस जो लाइन है, जो एक लाइन ड्रॉ की हुई आवाम ने और शरीफ फैमिली के दरमियान में, तो उस लाइन को मिटाने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान को अगर कोई डिलीवर करता है तो वो शरीफ फैमिली है। हालांकि बेशक पाकिस्तान की जो है डिफरेंट जो व्यूज़ हैं, उसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारी बातें ठीक, लेकिन जो ये फैमिली है इसने कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को कुछ दिया भी है। और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि आवाम को जो है रिलीफ दिया जा सके, आवाम में शामिल हुआ जा सकते, कोशिश कर रही हैं। अब जैसे उन्होंने ख़वातीन की हैरेसमेंट को रोकने के लिए सेल्स बनाए हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही हैं, बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही हैं, ताकि जो आवाम का और गवर्नमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मिटाकर, ताकि आवाम और जो गवर्नमेंट के दरमियान का इस जो रिलेशन है उसको पॉजिटिव वे में बिल्ड अप किया जाए। बहुत शुक्रिया।